प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपको और सभी संगत अंकल आंटियों को बहुत बहुत ब्लेस करे। जय गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जैसा कि गुरुपा का कल रात को टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र, तेरे पति अंकल पर और तेरे बेटे पर जो अकाल मृत्यु का दोष था वो मैंने काट दिया है। तो बस ये सत्संग सुन और तू चिंता मत कर, और मैंने वो अकाल मृत्यु का कष्ट काट दिया है। तो मैंने तुरंत उसी वक्त सत्संग सुना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर ये मैसेज भी आया कि पुत्र तेरे माँ को ब्लेसिंग्स देना है, उसे हेल्थ ब्लेस करना है, उसके लिए तो ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग भी सुना। सत्संग में वो आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा ने उनके मम्मी को हेल्थ ब्लेस किया था। तो मेरी मम्मी तो बीमार रहती हैं, पर क्या है बहुत ज़्यादा बीमार नहीं रहती हैं। ये भी सब गुरुपा की कृपा के कारण है। बाकी जो बीमारियां हैं वो तो होता है ना कि गुरुपा से जुड़ने के बाद गुरुपा हमारे माड़े कर्मों को काटने के लिए हमें थोड़ी बहुत बीमारी मतलब 10% झेलने के लिए देते हैं, और इस तरह से हमारे माड़े कर्म कटते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुपा कि मेरी मम्मी को आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहे हैं गुरुपा, क्योंकि उनको नर्व्स की प्रॉब्लम है और उनके नर्व्स में खिंचाव आ जाता है, जो कि पहले बहुत आता था, अभी वो चीज़ कम हो गया है। पर यह है कि दर्द रहता है जो कि वो सहन कर लेती हैं, पर वो जो नसों में खिंचाव आ जाता था तो उसमें बहुत टेंशन होता था। तो ये मम्मी को मेरे हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि पुत्र अपने मम्मी के माड़े कर्मों की माफ़ी मांग ले। तो मेरी मम्मी तो इस जन्म में तो मैंने नहीं देखा है कि अपने नज़र में तो मैंने ऐसा कोई माड़े कर्म नहीं देखे हैं मम्मी के। पर हाँ एक चीज़ है, मुझे ये टेलीपैथी के द्वारा गुरुपा शायद ये बताना चाहते हैं, क्योंकि वो एक आंटी जी ने बताया था सत्संग में कि उनकी मम्मी से मतलब ये भूल हो गई थी। इनकी मम्मी ने अबॉर्शन करवाया था। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि मेरा एक भैया था, मतलब हम लोग तो मेरे एक भैया हैं अभी और मैं हूँ, पर इसके पहले मेरे भैया के पहले भी मेरे एक और बड़े भैया थे जो कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं बचे। तो मम्मी कहती हैं कि उनको वो टिटेनस हो गया था, क्योंकि उस वक्त मम्मी पापा का कंडीशन बहुत ही ख़राब था और पापा तो काम के कारण बहुत दूर रहते थे, मम्मी पापा एक साथ नहीं रहते थे। तो मम्मी मेरी तब मायके में थी, मतलब मेरे नाना नानी के घर पे थे, और नाना नानी का घर तो और भी कंडीशन बुरा था उस वक्त। मेरे नाना बहुत मतलब उस वक्त गरीब थे, और तो
मेरे वो बड़े वाले भैया वहीं पे हुए थे, नाना के घर में ही हुए थे। और फिर क्या हुआ कि वो उतनी जानकारी नहीं थी, तो शायद वो टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगा पाई, तो उनका बॉडी नीला पड़ गया था। फिर वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई, बस 3 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई। फिर बाद में जब वो सब पता चला, सब कहने लगे कि उनको टिटनेस हो गया था। तो इसी बात के लिए ये बात मुझे मम्मी बताई थी मम्मी ने। तो इस बात के लिए, इस घटना के लिए गुरुपा, मैं अपने मम्मी की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से, नाना नानी की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटी के सामने मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा कि जो भी हो, जब एक बच्चा जन्म लिया है तो मेरे पापा को, मेरी मम्मी को चाहिए था कि केयर करें, जैसे भी हो पापा को उस वक्त आना चाहिए था। एक छोटा सा बच्चा है, हाँ, तो पास में रहना चाहिए था, तो नहीं हुआ। कैसी थी सिचुएशन मुझे नहीं पता, पर फिर भी एक आत्मा का जन्म देने का अधिकार आपको है, और मृत्यु का अधिकार भी आपको है, तो हमें नहीं है। हमारा है कि हमें उस आत्मा को जैसे भी हो केयर करना है, अच्छे से रखना है, ये हमारा धर्म होता है। पर नहीं हो पाया, तो इसके लिए गुरुपा मेरी मम्मी की तरफ से और हमारे नाना नानी परिवार और मेरे दादा दादी के परिवार के तरफ से भी आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। हमें क्षमा कर दीजिए और मेरे वो भैया के आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा। और मेरे मम्मी के माड़े कर्मों के लिए भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जो हो सकता है अगले कई जन्मों के माड़े कर्म हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि पुत्र, तुझे स्किन प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, तो ये तू सत्संग सुन और ये उपाय कर तो ठीक हो जाएगा। तो स्किन प्रॉब्लम मुझे हुआ था कुछ दिन पहले। पैर में कुछ जगह पे ऐसे स्पॉट पड़ गए थे, और वहाँ पे खूब मतलब इरिटेशन होता था, और वहाँ पे बहुत जलन होता था। हाँ, तो मैं बहुत उसको वहाँ पे खुजाती थी, हाँ, तो भी नहीं ठीक, मतलब मन करता था सारा दिन खुजाती रहूँ। तो फिर मुझे याद आ गया कि गुरुपा कह रहे थे तुझे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुल्तानी मिट्टी लगा। तो मैं तो नहीं लगा पाई, पर जब ये हो गया तो मैंने तुरंत वहाँ पे चंदन टीका लगाया गुरुपा के चरण स्वरूप से लेके, और गंगा जल मिक्स करके वहाँ पे लगाया। हाँ, और कुछ दिन मैंने ऐसे गंगा जल लगाया, गंगा प्रसाद, सारी गुरुपा का जल प्रसाद लगाया। तो मुझे 4-5 दिन के अंदर ही मुझे फ़र्क दिखने लगा, मेरे वो इरिटेशन ख़त्म हो गया और वो खुजाता भी नहीं था। तो इसके लिए गुरु बाप को बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप जो उपाय बताते हैं हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। सोचते तो हैं कि ये सब व्यवस्था करके करेंगे, फिर नहीं हो पाता है। तो गुरुपा को ये पता है, इसलिए गुरुपा ने हमारा वो स्किन एलर्जी जल्दी से ठीक कर दिया गुरुपा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। पर अभी मेरे हस्बैंड अंकल जी के बॉडी में दिख रहा है, कहीं कहीं पे इरिटेशन हो रहा है, रेड पड़ जा रहा है, बहुत खुजली हो रही है। तो शायद गुरुपा का फिर ये मैसेज आया है स्किन एलर्जी के लिए, तो शायद वो मेरे हस्बैंड अंकल जी के लिए है। तो मैंने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि अगर ये ठीक नहीं हुआ, अगर वो बढ़ने लगे, तो आप मुल्तानी मिट्टी लाइएगा, गंगा और गुरुपा का जल प्रसाद और गुलाब जल मिक्स करके हम फिर लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुपा ने ये उपाय करने के लिए कहा है। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमें पहले से सावधान करने के लिए। गुरुपा, जो उपाय हम नहीं कर पाते हैं, फिर हम आपका चंदन टीका लगाते हैं, जल प्रसाद लगाते हैं, तो भी आप हमारा ठीक कर देते हैं गुरुपा। तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना।
अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।